आदाब, नमस्कार। आपका अफसाने के सौरंग की इस महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम है। उनका तारुफ मैं कई बार करा चुका हूँ। बस एक माजरत, मेरी पंजाबी बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें पंजाबी गीत की एक लाइन है, एक मिसरा है जो पंजाबी में पढ़ना पड़ेगा। तलफ़ुज़ मेरा गलत हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पेशगी माफ़ी मांग लेता हूँ। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती। हथ लाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे, मतलब ये छुई मुई के पौधे हैं, हाथ लगाओ तो कुमला जाते हैं। ये एक पंजाबी गीत है। बंटवारा हुआ और बेशुमार ज़ख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए जिनके बदन सही व सालिम थे लेकिन दिल ज़ख्मी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले फिर बसाओ कमेटियां बन गई थीं और शुरू में बड़ी तुमदही से कारोबार में बसाओ, ज़मीन पर बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। वो प्रोग्राम अगवाशुदा औरतों के सिलसिले में था, जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले क़दामत पसंद तबके ने बड़ी मुखालफत की थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब सदर, चौकी कलां का बूढ़ा मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था कि सुंदरलाल से ज़्यादा जाफिशानी के साथ इस काम को कोई और ना कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदरलाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी। उसका नाम भी था लाजवंती। चुनांचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथलाइयाँ कुमलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज़ एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बाबत सोचने लगता। जाने वो कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उसे कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। इसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसे ये ख्याल ज़रूर आता
इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, ज़रा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वो लाजवंती के पौधे की तरह है, जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुम्हला जाता है। लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर उठा ना रखी थी। वो उसे जगह जगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जही बरतने और ऐसी ही मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज़्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सांवला चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इस्तिरार और शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा बनकर उसके बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता था। उसका दुबलापन उसके सेहत के ख़राब होने की दलील ना थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी, जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का सदमा हत्ता के मारपीट सह सकती है, तो वो अपनी बदसलूकी को बतदरीज बढ़ाता गया और उसने हदों का ख्याल ही नहीं किया, जहाँ पहुँच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती तो खुद भी उससे बढ़कर साबित हुई। चूँकि वो देर तक उदास नहीं बैठ सकती थी, इसलिए बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी रोक ना पाती और लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। साफ पता चलता था कि वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सुलूक किया करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रख के कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी न करूँगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहरी के एक लड़के से लव लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दूल्हे के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीवी भी चटपटी ही होगी। लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो ये भूल गई थी कि सुंदरलाल कितने बड़े बड़े और भद्दे बूट पहने हुए है और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है। और प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आती और वो यही सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूँ और लोगों को बता दूँ इन बेचारी औरतों के अगवा हो जाने में इनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवसनाकियों का शिकार हो जाने में इनकी कोई गलती नहीं। वो समाज जो इन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज है और इसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो इन औरतों को घरों में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता
इन्हें इशारे और कनाए से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो इनके साथ हुई, क्योंकि इनके दिल जख्मी हैं, छुई मुई की तरह। हाथ भी लगाओ तो कुम्हला जाएंगे। गोया दिल में बसाओ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर की इस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त उनके लिए मौजूद तरीन वक्त था। न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तनूरों में सर देकर पड़े होते। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज़ सुनकर सिर्फ इतना कहते, ओह वही मंडली है। और फिर कभी सबर और कभी तुनक मिजाजी से वो बाबू सुंदरलाल का प्रोपेगेंडा सुना करते। वो औरतें जो बड़ी महफूज इस पार पहुंच गई थी, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती, और उनके खाविंद उनके पहलू में डंठलों की तरह अकड़े पड़े रहते और प्रभात फेरी के शोर पर एहतजाज करते हुए मुंह में कुछ मिनमिनाते चले जाते। या कहें कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाओ के फरियादी और अंदोगी प्रोपेगेंडे को सिर्फ एक गाना समझकर फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है और बाज़ औक़ात तो इंसान उसके मानी भी नहीं समझता, पर गुनगुनाता चला जाता है। इसी आवाज़ के घर कर जाने की बदौलत ही था कि उन्हीं दिनों जबकि मिस बिरदुल्ला सारा भाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाईं, तो मोहल्ला मुल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर से बाहर चौकी कला पर उन्हें मिलने के लिए गए। अगवाशुदा औरतें और उनके लवाहकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रसालू और नेकीराम और सुंदरलाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहनलाल जिंदाबाद के नारे लगाते और वो नारे लगाते रहे हत्ता कि उनके गले सूख गए। लेकिन अगवाशुदा औरतों में ऐसी भी थी जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप, बहन और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों ना गई? अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों ना खा लिया? कुएं में छलांग क्यों ना लगा दी? वो बुज़दिल थीं जो इस तरह ज़िंदगी से चिमटी हुई थी। सैकड़ों हज़ारों औरतों ने अपनी इस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस बहादुरी से काम ले रही हैं, कैसे पथराई हुई आंखों से मौत को घूर रही हैं, ऐसी दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते। फिर उनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती, सुहागवंती, सुहाग वाली, और अपने भाई को जम्मे गफ़ीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी? मैंने तुझे गोदी में खिलाया, तुम्हारे, और बिहारी चिल्ला देना चाहता। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रख के नारायण बाबा की तरफ देखते। वो नहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमां की तरफ देखता, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता।
जो सिर्फ हमारी नज़र का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फौजी ट्रक में मिस सारा भाई तबादले में जो औरतें लाईं, उनमें लाजो न थी। सुंदरलाल ने उम्मीदों बीम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े अज़्म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दो चंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही नहीं अब वो सिर्फ सुबह के समय प्रभात फेरी के लिए ना निकलते, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे और कभी कभी एक आध छोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी का बूढ़ा सदर वकील कालका प्रसाद सूफी खंकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता और रसालू एक पीकदान लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउडस्पीकर से अजीब तरह की आवाज़ें आती। फिर कहीं नेकीराम मुहर्रिर चौकी कलां कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें करते वो यूं मैदान हाथ से जाते देखकर सुंदरलाल बाबू उठता, लेकिन वो दो फिक्रों के अलावा कुछ भी ना कह पाता। उसका गला रुक जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो रूहांसा होने के कारण तकरीर न कर पाता। आखिर बैठ जाता, लेकिन मजमे पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती और सुंदरलाल बाबू की उन दो बातों का असर, जो कि उसके दिल की गहराइयों से चली आती थीं, वकील कालका प्रसाद सूफी की सारी नासेहाना फसाहत पर भारी होता। लेकिन लोग वहीं रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते और फिर खाली उस जहन घर लौट जाते। एक रोज़ कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए और होते होते कतामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थड़े पर कई श्रद्धालु बैठे थे और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहाँ एक धोबी ने अपनी धोबन को घर से निकाल दिया था और उसे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं जो इतने साल रावण के साथ रहे आने पर भी सीता को बसा लेगा। और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया। ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी, क्या इससे भी बढ़कर रामराज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, यह है रामराज जिसमें एक धोबी की बात को भी उतनी ही कदर की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर गए। सुंदरलाल आखिरी फिक्रा सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश। मजमे से आवाज़ें आईं और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाज़ें आईं, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से ये आवाज़ भी आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल। सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूँ बाबा, रामराज में धोबी की आवाज़ तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल की नहीं।
उन्हीं लोगों ने जो अभी मारने पर तुले थे अपने नीचे से पीपल की गूलरें हटा दी और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। सॉरी। रसालू और नेकीराम ने सुंदरलाल बाबू को ठोका दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेता थे, पर ये क्या बात है बाबा जी? उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया, मगर इतनी बड़ी महारानी के सत्य पर विश्वास न कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता उनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा रामराज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म न कर सके। अपने आप से बेइंसाफी करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफी करना। आज ही भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है, इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? क्या वो भी हमारी बहुत सी माँओं बहनों की तरह एक छल और कपट की शिकार न थी? इसमें सीता के सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावण के वैशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का? आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता, लाजवंती और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रसालू और नेकीराम ने तमाम वो सुख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे लिखे थे, और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज आई श्री रामचंद्र, और फिर बहुत सी आवाजें आईं। खामोश खामोश खामोश। और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद, हुकुम सिंह मुहर्रर चौकी कलां जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को ज़मीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज़ पैदा करते हुए। और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहा था। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को बुरी तरह ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर गा रहे थे, हथलाइयाँ कमलानी लाजवंती रे बूटे। अभी गीत की आवाज़ लोगों के कानों में गूंज रही थी। अभी सुबह भी नहीं हो पाई थी और मोहल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की विधवा अभी तक अपने बिस्तर में कर्बनाक अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि सुंदरलाल का गिराई लालचंद, जिसे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सुंदरलाल और खलीफा कालका प्रसाद ने राशन डिपो ले दिया था, दौड़ा दौड़ा आया और अपने गाढ़े की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा है। सुंदरलाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ देखा? उसने लालचंद को कंधों से पकड़ते हुए पूछा और जल जवाब न पाते हुए उस पर उससे कुछ जोड़ दिया, वाघा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया
और इतना सा बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजवंती ही थी। लाजो, तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से तंबाकू को फर्श पर से उठाते और हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रसालू की चिलम हुक्के पर से उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है उसकी? एक तेंदुआ थोड़ी पर, दूसरा गाल पर, हाँ हाँ, सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता था कि अब कोई खदशा रह जाए, और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुए याद आ गए जो उसने बचपन में अपने जिस्म पर बनवा लिए थे, और जो उन हल्के हल्के सब्ज दानों की मानंद थे जो छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं, और जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कुमलाने लगता है। बिल्कुल इसी तरह उन तेंदुओं की तरफ उंगली करते ही लाजो शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए, और किसी नामालूम खजाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसकी मुकद्दस आग में फूंकने लगा। उसने फिर लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो वागा कैसे पहुंच गई? लालचंद ने कहा, हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना। फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने उकड़ू बैठते हुए कहा। रसालू भी अपनी चारपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई लजवंती भाभी? लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वागा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और उसके एवज 16 औरतें ले लीं, लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे वॉलंटियर एतराज़ कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें ज़्यादा हैं। इस तनाज़े पर लोग जमा हो गए। उधर के वॉलंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी। और हाँ, लाजो भाभी सबकी नज़रों के सामने अपने तेंदुए छुपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस ले लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो लाजो भाभी, मगर हमारी फौज के सिपाहियों ने हमें ही मार मार के भगा दिया। और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां उसे लाठी पड़ी थी। रसालू और नेकीराम चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा, लाजो आई भी पर ना आई। और सुंदरलाल की शक्ल ही से जान पड़ता था जैसे वो बीकानेर का सहरा फांद कर आया है और अब कहीं दरख्त की छांव में ज़बान निकाले हाँप रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो। उसे यूँ महसूस हुआ बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद का तशद्दुद अभी तक कार फरमा है, सिर्फ उसकी सूरत बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरेख भी नहीं रहा। किसी से पूछो, सांभर वाला में लहना सिंह रहा करता था और उसकी भाभी नीतू, तो वो झट से कहता मर गए। उसके बाद मौत और उसके मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आरी आगे चला जाता। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताख़ीर, इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्ट की ठंडे दिल से
इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्ट की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाज़ा करते थे। अब वो जवान औरतों के रूप, उसके निखार, उसके अजीज़ तरीन राजों, उसके तेंदुओं की शरह आम में नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताजिरों की नस नस में बस गया। पहले मंडी में माल बिकता था, भाव ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल लेते और यूं गुप्ती कर लेते, गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारों से सौदा हो जाता था। अब गुप्ती का रुमाल भी हट चुका था और सामने सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने ज़माने की दास्तान मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आज़ादाना ख़रीदो फ़रोख्त का किस्सा बयान किया जाता है। अज़बैक अनगिनत उरिया औरतों के सामने खड़ा उनके जिस्मों को टोह टोह कर देख रहा है, और जब वो किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गढ़ा पड़ता है और उसके इर्द गिर्द एक जर्द हल्का सवन और फिर जर्दियाँ और सुर्खियाँ एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती हैं। अज़बैक आगे गुजर जाता है और नाकाबिल कबूल औरत एक अतराफ़ शिकस्त, एक इनफालियत के आलम में एक हाथ से इज़ारबंद थामे और दूसरे से अपने चेहरे को अवाम की नज़रों से छुपाए सिसकियाँ लेने लगती है। सुंदरलाल अमृतसर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वो रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहाँ जज्बात का यूं मुजाहरा करना मुमकिन न था। उसने मर्दाना वार अंदरूनी कशाकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए यूं चौकी कलां की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहां अगवाशुदा औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल को जाती थी, उसके सिवाय कोई ना जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सलूक करता था और अब जबकि वो एक मर्द के साथ ज़िंदगी के दिन बिताकर आई थी, ना जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाएं बक्कल मारे हुए थी। आदतन, महज आदतन, दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिल आखिर अपने सयाद के दाम से भाग निकलने की आसानी थी, और वो सुंदर के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल ना रहा। वो हिंदू मुसलमान की तहजीब के बुनियादी फ़र्क दाएं बक्कल और बाएं बक्कल में इम्तियाज़ करने से कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धचका सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था। वो पहले की बनिस्बत कुछ तंदुरुस्त नजर आती थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजो के बारे में सोच रखा था वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज़ के मुंह से आवाज़ उसके मुंह से निकाले ना निकलती होगी।
इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रही, उसे बड़ा सदमा हुआ। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वो ना जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर क्यों चली आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आना पड़ा हो। लेकिन एक चीज़ वो ना समझ सका कि लाजवंती का संभलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था, और गम, महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नज़र आती थी। लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। अगवाशुदा के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख्यालात का एक अज़बाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते ये मुसलमान, मतलब मुसलमान, हम नहीं लेते मुसलमानों की झूठी औरत। और ये आवाज़ रसालू, नेकीराम और चौकी कलां के बूढ़े मुहर्रर के नारों में गुम होकर रह गई। इन सब आवाज़ों से अलग कालका प्रसाद की फटती और चिल्लाती आवाज़ आ रही थी। वो सांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूं मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया पुराण और शास्त्र पढ़ लिया है, और अपने इस हिस्सों में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। उन सब लोगों और उनकी आवाज़ों में घिरे हुए लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रहे थे, और ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी बहुत लंबे अखलाकी वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। एक तरफ तो लोग खुशी के इज़हार में दीपमाला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दिए जाने पर तासुफ भी। लाजवंती के चले आने पर सुंदरलाल बाबू ने उसी शद्दोमत से दिल में बसाओ प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कौल और फेल दोनों एतबार से उसे निभा दिया। वो लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खुली जज्बातियत नज़र आती थी, कायल होना शुरू हो गए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिल में अफसोस। मकान नंबर 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला मुल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्कर के घर आने से घबराती थी। लेकिन सुंदरलाल को किसी की एतना या बेइतनाई की परवाह न थी। वो उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का खला पट चुका था। सुंदरलाल ने लाजो की स्वर्ण मूर्ति को अपने दिल में स्थापित कर लिया और ख़ुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा। लाजो, जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्को नर्म सलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था। वो उसे कहता था देवी, और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हो जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए, और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता था, और लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह से सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदरलाल सो जाता तो उसे देखा करती और अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती। जब सुंदरलाल उसकी वजह पूछता
तो वो नहीं, यूं ही के सिवा और कुछ न कहती। और सारे दिन का थका हारा सुंदरलाल फिर ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू में एक दफ़ा सुंदरलाल ने राजवंती के स्याह दिनों के बारे में सिर्फ इतना पूछा था, कौन था वो? लाजवंती ने निगाहें नीची करते हुए कहा, जुम्मा। फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नज़रों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहलाता रहा। लाजवंती ने फिर आंखें नीची कर ली और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सलूक करता था वो? हाँ। मारता तो नहीं था? लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं। और फिर बोली, वो मारता नहीं था, पर मुझे उससे ज़्यादा डर आता था। तुम मुझे मारते भी थे, पर मैं तुमसे डरती नहीं थी। अब तो न मारोगे? सुंदरलाल की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने बड़ी नदामत और बड़े ताज्जुब से कहा, नहीं देवी, अब नहीं मारूंगा। देवी? लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी। उसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो बीती बातें, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझ ऐसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत की जगह नहीं दे सकता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती की मन की बात मन ही में रही। वो कह न सकी सारी बात और चुपकी दुबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन हो चुका था, लाजवंती का ना था। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन ऐसी खुशी में सरशार जिसमें एक शक था और वसवसे। वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएक ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। जब बहुत से दिन बीत गए तो खुशी की जगह पूरे शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से बहुत ही अच्छा सलूक करने लगे थे। ऐसा सलूक जिसकी लाजो को तवक्को न थी। वो सुंदरलाल की वही पुरानी लाजो होना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती और मूली से मान जाती। लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही ना था। सुंदरलाल ने उसे यह महसूस करा दिया जैसे वो लाजवंती कोई कांच की चीज़ है जो छूते ही टूट जाएगी, और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है, पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई, पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थीं और ना आहें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरियां निकलती रहीं और मोहल्ला शकूर का सुधारक रसालू और नेकी राम के साथ मिलकर उसी आवाज़ में गाता रहा, हथलाइयाँ कमलानी लाजवंती दे बूटे। तो ये थी जनाब राजेंद्र सिंह बेदी साहब की कहानी लाजवंती। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगा, फिर एक कहानी सुनाऊँगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।